ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको हथेली में छुपाकर दो विशेष सामग्री रख लेनी है और आपको महादेव जी के मंदिर चल जाना है। इस विशेष उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी कामना ही इच्छा ही बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक, तो ये बेलपत्र से विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों बेलपत्र स्वस्थ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, टूटे फूटे कटे ना हों। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, बेलपत्र का शिवलिंग के ऊपर उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र हैं, ठीक, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही यहाँ जलाधारी पर, ठीक है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, पहला बेलपत्र यहाँ चढ़ा देना। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही माता के हस्त कमल पर। ये जो कटी वाला भाग है ना शिवलिंग की चारों तरफ, ये है माता का हस्त कमल। यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है। डंडी किस तरफ होगी? डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, ठीक। जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, ठीक। 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो जल का लोटा है, जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को चढ़ाना है। क्या करिएगा, जल को यहाँ से चढ़ाना शुरू करना ही, एक ही धार में आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना ही और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाया, जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। माता के हस्त कमल के ऊपर जल चढ़ाना ही और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ जी आपकी जो भी कामना ही, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर या किसी और प्रकार के लेकर। तो शिव पुराण का पहला वाला अचूक उपाय ही जरूर कर लेना। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो परेशानियां हैं वो खत्म होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लीजिए। सर्वप्रथम आपको चाहिए काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं और जो काले तिल के दाने लो वो पूर्ण हो, क्योंकि भगवान शंकर को कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च लेनी है? मात्र 1 काली मिर्च का दाना ले लेना है। और साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है और उस जल के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना। गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भर कर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो आपको करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काले तिल और काली मिर्च है उन दोनों सामग्री को उठा लेना ही, अपने हाथ में रख लेना है और जो भी समस्या है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए उस हाथ को अपने सीने से, छाती से स्पर्श करवाना। फिर उन दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, ठीक है। मुट्ठी में दोनों सामग्री को रख लेना ही, फिर अपनी मुट्ठी को स्पर्श करवाना ही शिवलिंग से, ठीक। और यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना ही। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ जी, कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना ही
कि आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की जो समस्याएं, बाधाएं और जो दुख परेशानियां हैं उन्हें खत्म करें। तो शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय ही जरूर करिएगा। इसके बाद सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त होगी। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। यह उपाय भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या है या आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? 1 चम्मच जो पीसी वाली हल्दी आती है ना, वो ले लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की। ठीक है, तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ आपको ले लेना है शहद। ठीक है, शहद भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आपको 1 चम्मच शहद कम से कम ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय करने के बाद सारे कार्य बनेंगे और कामना पूर्ण होगी। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बनी हुई है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और आप सोच रहे होंगे कि शिवलिंग पर हल्दी का तो उपाय होता नहीं है। जी हाँ, शिवलिंग पर हम हल्दी नहीं चढ़ाते, पर यहाँ पर हम हल्दी एक उपाय के माध्यम से चढ़ाएंगे, ठीक, तो वो समर्पित हो सकती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर, जल समर्पित कर दिया। इसी के साथ आप क्या करना है, एक कटोरा लेना, एक बाउल लेना। ठीक, उस कटोरे में आपको 1 चम्मच शहद डालना है और 1 चम्मच जो हल्दी है वो डाल देना। ठीक, डालने के बाद आपको लेपन तैयार कर लेना और फिर आपको एक विशेष चीज़ लिखना है। जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है उस पर आपको लिखना है श्री। क्या? श्री। और नीचे की जो पत्तियां हैं उस पर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। बेलपत्र सजा लिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जितने भी कार्य हैं उन्हें पूर्ण करें और किसी भी प्रकार की जो कामना है उन्हें संपूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कामना पूर्ति के लिए जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ 3 वीडियो शेयर करी है। कोई एक वीडियो मतलब कि कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।